हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति इस भोलेपन का, इस मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए मैं कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। भोलापन होना अच्छी बात है, शांत रहना अच्छी बात है, सादगी बहुत अच्छी बात है, आप सीधे साधे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर वक्त हमारा सीधापन काम नहीं आता, कभी कभी हमें स्मार्ट बनना पड़ता है। अगर हम एक्टिव रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, तभी सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप बहुत भोले भाले हैं तो ये कुछ हद तक अच्छा है। आप शांत हैं, लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कुछ हद तक अच्छा है। लेकिन हमेशा ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसका नतीजा क्या हो सकता है कि जब आपको एकदम से धोखा मिलेगा तो आपको शॉक लग जाएगा कि बताओ, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, मैंने उसके लिए कभी धोखे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका अपना रिश्तेदार हो सकता है, आपका अपना पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, चीज़ों को परखना पड़ेगा और परख के उसका सही डिसीजन लेना होगा। हर जगह पे आप अगर सीधे रहेंगे तो उसमें नुकसान आपका ही होगा। जैसे दोस्तों, हम क्या करते हैं कि सामने वाला जैसे भी कुछ कह रहा है, जो भी आपका फ्रेंड है या कोई भी है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, वो क्या कर रहा है कि आपको कुछ भी बातें कह रहा है और आप उसका तुरंत विश्वास कर ले रहे हैं। आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि क्या ये बात सही कह रहा है, क्या ये इससे मेरा फ़ायदा है या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आप बस अपने भोलेपन के कारण हाँ में हाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि आपको तो कुछ पता नहीं है, मैं जैसे भी कहूँगा आप मान जाओगे। इसके लिए आप पहले उनकी बातों को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से सुनिए कि आखिर वो जो कह रहा है वह किस लिए कह रहा है, वह मेरे लिए कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसमें उसका फ़ायदा छुपा है या वाकई में मेरे लिए कर रहा है। आप जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप स्मार्ट बन पाएंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों कि हमें अपनी गलती से भी सीखना चाहिए और कभी कभी हमें सामने वाले की गलती से भी सीखना चाहिए। जैसे मान लो हमारी कोई फ्रेंड है, जैसे बहुत सारे कॉल आते हैं ना, फ्रॉड कॉल, कि आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे दीजिए, इतने पैसे उसमें आपके जमा हो जाएंगे या इससे आपको ये प्रॉफिट होगा। अब फ्रेंड क्या की कि फटाफट उसने बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, OTP दे दिया, और बाद में क्या पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे ही निकल गए। कितनी बड़ी गलती हुई, उसने विश्वास कर लिया कि जो फ़ोन आया वो अच्छा है, मेरे लिए है, मुझे प्रॉफिट होगा, और होता क्या है, उसके अकाउंट से सारे पैसे ही निकल जाते हैं। तो वहाँ पे हमें अपनी फ्रेंड से सीखना होगा कि जैसे उसे कॉल आ रहा है तो वो सतर्क नहीं थी, लेकिन अगर हमारे पास इन फ्यूचर ऐसा कॉल आता है या कोई भी ऐसी बातें कहता है, कोई भी व्यक्ति आके कहता है या कॉल आता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए या OTP दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो पहले हमें उसे परखना होगा कि वाकई में ये बैंक से रिलेटेड है या कोई फ्रॉड है। तो आप दूसरों की गलती से भी सीख कर स्मार्ट बन सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, जैसे ही आपसे कोई बात कर रहा है तो आप थोड़ा स्मार्ट ऐसे बने कि आप उसके आई कांटेक्ट करिए कि वाकई में क्या ये मेरे साथ सच में कुछ अच्छा कर रहा है या फिर ये अपना फ़ायदा निकाल रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसकी बातों को पकड़ लेंगे और सामने वाला भी ये समझ जाएगा कि मैं इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि ये हर बातों को ऑब्जर्व कर रही है और आई कांटेक्ट मिलाने में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। ईश्वर ने जो हमें ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, उसकी सही जगह पे यूज़ करना। जब भी आप कुछ देखें अपने सामने कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए डिसीज़न ले सकें,
बोल सकें, आप कॉन्फिडेंट रहें कि नहीं ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले से डर के और गलत चीज़ों को भी सही बोल दिए। आपको कॉन्फिडेंट होना होगा और दिखाना होगा कि मुझ में ये ताकत है कि अगर ये चीज़ गलत है तो मैं इसे गलत बोल सकती हूँ। आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। सामने वाला 100 बार कतराएगा कि वो आपसे छल कर सके। हम सीधे साधे हैं, अच्छी बात है, और हमारी सादगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त हमारी सादगी में हमें कभी कभी धोखा मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट रहने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये जानकारी हमें दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ इसी तरह अगली टिप्स, कथा, कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।